इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कभी कभी परमेश्वर आपको किसी बहुत असुविधाजनक जगह पर ले जाता है, क्योंकि हर बार जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है तो हमारा विकास नहीं होता। और जब चीज़ें हमारे चाहने के अनुसार नहीं होती तो हमारा विकास होता है और हम वैसा व्यवहार करते जैसा यीशु हमसे चाहता है। पौलुस ने कहा, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश में हुआ, वचन 2 गलतियों अध्याय 2 से। और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। वचन 5, मुझे अच्छा लगता है फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कोई काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में पौलुस यहाँ क्या कह रहा था? मैं तुम्हारे पद से प्रभावित नहीं हूँ, मैं तुम्हारी उपाधि से प्रभावित नहीं हूँ। क्या मैं आपको बता सकती हूँ सिर्फ इसलिए कि आपने चालाकी और धूर्तता से अपने चर्च के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को जुटा लिया इन ग्रुप, आप जानते हैं। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे आपकी कीमत बढ़ती नहीं, हमारी कीमत केवल इस मसीह में क्या है उससे बढ़ती है। और वास्तव में एक होशियार ईसाई किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की तलाश करने की बजाय जो उन्हें लगता है कि उनकी कीमत बढ़ा सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करे जो अकेला है और कोई ऐसा जो लगता है कि उससे कोई मित्र नहीं है, ऐसे लोगों को चुने और उससे मित्रता करे। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। क्या आप जानते हैं, यदि मैं आपसे कहती है मैं चाहती हूँ कि आप वापस ग्रीन रूम में आओ, आज मैं आपके साथ लंच करने वाली हूँ, क्योंकि हमें लोगों को महत्व देना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें महत्व देते हैं और आप में से हर एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। आपका काम नहीं जो आपको महत्वपूर्ण बनाता है। द्वारपाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक सीईओ है। मैंने अब तक स्वयं को कहाँ पाया है? और फिर मुझे ये अच्छा लगता है, वचन 8 में वो कहता है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हो में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो यहाँ एक बात है, परमेश्वर हर एक के आगे अलग प्रकार से काम करता है, और जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं कि आपको वो करना है जो कोई दूसरा कर रहा है और आप मुश्किल में पड़ते हैं और आप कौन हैं इससे इनकार करते हैं। मैं कितने अलग अलग लोगों की तरह होने की कोशिश कर चुकी हूँ। मैंने अपने पास्टर की पत्नी की तरह बनने की कोशिश की, मैंने अपनी आवाज़ बदलने की कोशिश की क्योंकि वह ऐसे बोलती थी और वो बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत आराम से बोलती थी, और मैंने भी ऐसे ही कोशिश की कि मैं उसकी तरह बनूँ। वो ओह! मुझे और बताओ, मैं इसके बारे में सब सुनना चाहती हूँ। जबकि मैं सोच रही थी कि प्रिया मुझे और कुछ मत बताओ। आपके यहाँ आने के 2 सेकंड में मैं जान गई कि आपकी समस्या क्या है। अब और मैंने वास्तव में अपनी आवाज़ कम करने की कोशिश की और लोग कहते कि आपको आपको क्या हो गया है आपको? देखो, आप किसी और के होने का दिखावा नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी आपकी कोई और होने में मदद करने वाला नहीं, आप ही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको पहले से ही ले लिया गया है। ओह जॉयस, जब मैं बड़ी होती हूँ तो मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। खैर, मुझे खुशी है कि मैं एक उदाहरण हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा मत करना। आप मुझसे आगे बढ़ो। आइए किसी और के जैसे होने की ख्वाहिश न करें। आइए हम परमेश्वर से मांगे कि हमें सबके सामने अच्छा बनाए। पौलुस यही कर रहा था, वो सबसे अच्छा था जितना कि
हो सकता था उसने कहा, मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ जो प्रभावशाली लगते हैं, मुझे उनकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, मैं परमेश्वर का अनुसरण करने जा रहा हूँ। क्या इस इमारत में कोई ऐसा है जिसमें ये कहने की इतनी हिम्मत है, मैं परमेश्वर का अनुसरण करने जा रहा हूँ, यदि इसका मतलब है कि अपने एक दोस्त को मुझे खोना पड़े? क्या कोई वो सोचता है उसके आधार पर अपना जीवन जीने से थक गया हूं? खैर, वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? वो कहते हैं आप इन रंगों को साथ में नहीं पहन सकते। वो कहते हैं ये स्टाइल सही नहीं है। वो हमारे जीवन को चला रहे हैं। खैर, मेरे पास कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ प्रोत्साहित रखते हैं, इसलिए मैं बढ़ती जाऊंगी। यार, मुझे अच्छा लगता है। मेरा मतलब है, हम बाइबल में देख सकते हैं कि पौलुस जानता था कि परमेश्वर की सेवा के समय का इंतजार कैसे करना। आप में से कितने ठीक से इंतजार करना चाहते हैं? पौलुस ने परमेश्वर की तलाश करने में 3 साल बिताने के बाद फिर वो गया और पतरस को मिला 15 दिन के लिए, और केवल एक अन्य प्रेरित जिसने देखा ये याकूब था, और फिर वो 14 साल के लिए चला गया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर के समय का इंतजार किया। हम सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर के समय का इंतजार कैसे करें। आप जानते हैं, बहुत बार जब आपको कुछ करने के लिए बुलाया जाता है, आप उस बुलावे की इच्छा महसूस करते हैं। क्या यहाँ कोई परमेश्वर से आगे निकला है? ठीक है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में बुरा महसूस न करें। मैं ऐसा कर चुकी हूं। मैं टॉक शो की मेजबान नहीं हूं। मैं किसी दूसरे को बात नहीं करने दूंगी। ये सच्चाई है। हमारे टीवी कार्यक्रम में बहुत से मेहमान होते हैं। वे लोगों को मेरे लिए साक्षात्कार के लिए लाते हैं और हमें शिकायतें मिल रही थी। लोग लिखते और कहते, जॉयस मेहमान को बात क्यों नहीं करने देती? और मैं इसमें बहुत अच्छी हूं। मैं बात करने में अच्छी हूं, लेकिन दूसरे लोगों को बात करने देने में अच्छी नहीं हूं, और इसके लिए आखिर यहां तक पहुंच पाई हूं। तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। उन्हें बात करने से मैं रोकती नहीं हूं, वरना मैं ऐसी कहलाऊंगी। मैं सही होने से दूर हूं, पर मैं जानती, मैं यीशु से प्रेम करती हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है। और क्या आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वो सोचता है मैं प्यारी हूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरे को बोलने से रोकती हूँ। यहाँ आपको एक बात समझनी चाहिए, परमेश्वर को अचानक ये एहसास नहीं हुआ कि आप गड़बड़ हैं और कहा, ओ मैंने स्वयं को किस में डाल दिया है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हर वो गलती जो हम करते हैं, हर वो शब्द जो हमने बोला नहीं है, हर वो विचार जो हमने अभी सोचा भी नहीं है। आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर जानता नहीं है, और फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। वो शुरू से अंत जानता है। वो आपका दिल देखता है, और यदि आप परमेश्वर का त्याग नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी भी आपका त्याग नहीं करेंगे। और जिसने तुमसे अच्छा आरंभ किया है वही उसे पूरा करेगा और उसे पूर्णता की ओर ले जाएगा। आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 11, अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर होता है। वाव। गलतियों 4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। समय पूरा होने पर उसने यीशु को जल्दी क्यों नहीं बचा? लोग पीड़ा में थे, उन्हें एक मुक्तिदाता की जरूरत थी। ठीक वही क्षण क्यों केवल परमेश्वर जानता था और हमें बताने वाला नहीं है, उसे राज रखना था। आप में से कितनों को राज अच्छा लगता है? तो फिर आपको परमेश्वर के साथ रहना वास्तव में अच्छा लगना चाहिए।
क्योंकि वहाँ हमेशा एक रहस्य होता है, जैसे अब आगे क्या होने वाला है। ये उत्तेजित करने वाली बात है। यदि आप आत्मा की अगुवाई में हैं तो आप कभी नहीं जानते कि अगले दिन क्या होने वाला है, फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, खैर कोई बात नहीं, हम अखबार पढ़ते हैं, जान लेते हैं कल क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपनी नाव प्यार से कहकर परमेश्वर के प्रेम के सागर में छोड़ देते हैं तो आप नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती मैं हर रोज़ कब तक प्रार्थना करती हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने वो गिनना छोड़ दिया है, वो बहुत मूर्खतापूर्ण है। हमें बस एक दूसरे को प्रभावित करना अच्छा लगता है। ओह, मैं हर रोज 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ, खैर ये अच्छा है। ये अपने तक ही रखो, वरना आप बस डींगे मार रहे हैं और कोई वो सुनना नहीं चाहता। आमीन। मैं नहीं जानती मैं कितनी देर प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं जानती हर रोज मैं कितनी बाइबल पढ़ती हूँ। खैर इससे ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत अनुशासित हैं। ओह हाँ, मैं बहुत अनुशासित हूँ और हर रोज़ पहला काम जो मैं करती हूँ वो परमेश्वर के साथ कुछ घंटे बिताना, क्योंकि मुझे ऐसा करने में डर नहीं लगता। यदि परमेश्वर साथ मेरा समय नहीं बीतेगा तो मैं पूरा दिन खराब कर लूँगी। जब मैंने सुबह में परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया, मेरे विचार बदलने लगे। ये बहुत समय पहले हुआ था। वो शिकायत करते, खैर आपको उस कमरे में जाना नहीं चाहिए, क्या आप हमारा नाश्ता नहीं बना सकती? मैंने कहा सुनो, तुम किशोर हो, तुम अपना काम खुद कर सकते हो, मुझे परमेश्वर से बात करनी है। क्योंकि यदि मैं नहीं करती तो आपको अपना दिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप में से कितने जिन्हें परमेश्वर को आपके कमरे में भी भेजना चाहिए? ठीक है। आप में से कितने जंगल विश्वविद्यालय में जाकर स्नातक हुए हैं? ओ मैन, वहां गए हैं, वहां किया है। क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर के पसंद के कितने सेवकों ने जंगल नामक जगह पर समय बिताया इससे पहले कि परमेश्वर द्वारा उन्हें बढ़ती मिलती? हकीकत यह है कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो अगली जगह जहां आप जा रहे हैं वो है जंगल। देखो, आप लोग इसके साथ हैं, मुझे इसे समझना नहीं चाहिए। आप ठीक ठीक जानते हैं कि ये एक अलग जगह, एकांत स्थान, एक अकेला स्थान है, एक सुनसान स्थान है, एक जनशून्य स्थान है। आप जानते हैं, जब तक मैंने पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जाने का फैसला नहीं किया था, मैं काफ़ी लोकप्रिय थी और फिर अचानक मेरे पास कोई दोस्त नहीं रहे। परिवार के सदस्य भी हमारे साथ कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते थे। मेरा मतलब है, यहाँ मुझे लगता था कि मैंने सही काम किया था और हर कोई मेरे लिए उत्साहित होगा कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया था, और ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ और मैं वही करती जो मुझे लगता कि परमेश्वर मुझे करने को कह रहे हैं, और फिर मैं अगला काम करती जो मुझे लगता कि उसने मुझे करने के लिए कहा था, और फिर और ज़्यादा दुख होता और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी तुरंत जीत की उम्मीद कर रही थी और तब परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया, तो मैं उम्मीद कर रही थी कि अगले दिन मैं जैसे ही बिस्तर से निकलूंगी दुनिया भर में ये मिनिस्ट्री होगी। आमीन। मैंने अपने लिविंग रूम के फर्श पर 25 लोगों को सिखाने में 5 साल बिताए, और जैसा पिछली रात जिंजर ने कहा था, यदि आप यहाँ होते जब मैंने परमेश्वर का वचन सिखाया शुरू किया था, तो मैं पूरा समय छोटी सी निकर पहने बैठी रहती, सिगरेट फूंकती और छोटी सी। और आप जानते हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर किसी ऐसे को इस्तेमाल करेगा। आप गलत हैं, क्योंकि उसने एक नबी को उपदेश देने के लिए गधे का इस्तेमाल किया था। मैं इससे बेहतर नहीं जानती थी, मैं बस इससे बेहतर नहीं जानती थी। और अब परमेश्वर, और ये बिल्कुल काम नहीं करता। यदि मैं आज भी वही कर रही होती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप को परमेश्वर बुलाए वो आपका इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में कम से कम संभावना वाले लोग हों, जैसे कि परमेश्वर
आप किसी और चीज के योग्य नहीं सिवाय परमेश्वर के अभिषेक के। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो शुरुआत से अंत देखता है। वो केवल ये नहीं देखता कि अभी आप कहाँ हैं, लेकिन वो देखता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। वो आपके दिल को देखता है। और इसलिए ये जंगल विश्वविद्यालय जैसी चीज हमें बदलने के लिए बनाई गई है और हमें ज्यादा परमेश्वर के जैसे व्यवहार करने के लिए। खैर, डेव ने मुझे कहा, इसलिए मैंने ये ज्यादा कपड़े पहने और मैंने सिगरेट छोड़ दी और कुछ 40 साल के बाद भी अभी भी यहीं पर हूं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये साल आपने जंगल में बिताया, चाहे आपके लिए कहीं भी हो। शायद ये एक नौकरी के जैसे आप नफरत करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे छोड़ें। जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उससे ज्यादा परमेश्वर आपको नहीं देगा। ये भी आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कैसे एक बदसूरत से प्यार करना सीखें यदि आपके इर्द गिर्द हर कोई सुंदर है। आइए भी, ओ परमेश्वर आपको कुछ बुरे लोगों के साथ रखेगा। वो लोग जो आपसे सही बर्ताव नहीं करते, पर आपको उनसे सही बर्ताव करना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप करें। आप ये एक ईसाई हैं, आप उनसे बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप यू जंगल में हैं, वहां पर कुछ साल आपको बदल देते हैं। आप में से कितने जानते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है? यूसुफ जंगल विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ था। उसका एक सपना था, लगता था जैसे परमेश्वर महान काम करने वाला था। आगे उसके साथ जो हुआ, क्या उसे उसका सपना बताया गया, और आगे उसके साथ जो हुआ कि उसके भाई उससे फिर गए और उससे कुछ दोस्तों के व्यापारियों को बेच दिया। खैर, अंत में वो एक अधिकारी बना, लेकिन उससे पहले 13 साल जंगल विश्वविद्यालय में बिताए। 13 में से 2 उसने जेल में बिताया उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन यहाँ मुझे इसके विषय में यह अच्छा लगता है। वो 17 का था जब उसे एक दास के रूप में बेच दिया गया। 30 का था जब वो मिस्र में शासक बना। देखा बस यही, बिल्कुल वहां। और कुलपतियों ने प्रेरितों के काम 7 वचन 9, और कुलपतियों ने यूसुफ से डहा करके उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ बेचा। परंतु परमेश्वर उसके साथ था। जब तक परमेश्वर आपके साथ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे हारते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता यदि आप एक अकेले विश्वासी हैं अपने परिवार में, जहां आप लगाए गए हैं वहां फलो फूलो। एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर को आपका इस्तेमाल करने दो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपसे बुरा बर्ताव करते हैं। अंत में आप सफल होने वाले हैं। मूसा 40 तक, आप कल्पना कर सकते हैं, 40 साल जंगल में उन 6 लाख असंतुष्ट यहूदियों के साथ रहने की। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चों की गर्दन मरोड़ना चाहते हैं? उन 6 लाख के साथ कोशिश करो। 40 साल एलिया का समय जंगल में गुजरा। दाऊद का एक युवक के रूप में राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था और वो 30 की उम्र में राजा बना। बाकी के उन सालों में क्या हुआ? उसने गुफाओं में पागल शाऊल से छिपने में बिताए, जिसमें उसे मारने की कोशिश हुई, और उसने केवल वही करना जारी रखा जो उसे सही लगा। मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आप वो कर सकते हैं जो सही है जबकि आपके साथ सही नहीं हो रहा हो? किसी को मुझे फिर से कहने की जरूरत है। क्या आप उन लोगों के साथ सही बर्ताव कर सकते हैं जो कभी आपसे सही बर्ताव नहीं करते? वो उसे ठेस पहुंचती है। दोस्त, वो इस तरह की चीजें आप जंगल विश्वविद्यालय में सीखते हैं।
आप परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हैं, चाहे वो आसान हो या ना हो, चाहे वो सहज हो या ना हो। आप उस जगह पर रहना सीखते हैं जहाँ परमेश्वर आपको रहने के लिए कहता है, भले वो जगह आपको पसंद ना हो। आप सीखते हैं कि आपका जीवन अब आपका नहीं है, आप अपनी इच्छा का उपयोग वो करने में करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। सब कुछ जो परमेश्वर कहता है, आपका केवल एक ही जवाब है, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। आप जानते हैं, ऐसा कुछ जो परमेश्वर कभी कभी मेरे मन में कुछ 1 सालों में डालता है, और मुझे लगता है पहले तो वो मुझे सिर्फ बता रहा था, आप जानते हैं वो समय आने वाला है जब मैं चाहूँगा कि तुम ये करो। खैर, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, बस मैं नहीं चाहती, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा पैसा खर्च होगा जो मैं नहीं कर सकती। और मैं वास्तव में नहीं चाहती, लेकिन कल मुझे बस ऐसा लगा कि आप जानते, मैं इससे थक चुकी हूँ, मैं अब ये करने वाली हूँ, इसे खत्म करती हूँ, बस खत्म कर दूंगी। जब परमेश्वर आपको परेशान करते हैं, क्या परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए परेशान करते हैं? आइए भी सो मच, आपको आपका सैंडविच मिल जाएगा। क्या आप परमेश्वर कभी किसी चीज के बारे में आपको परेशान करते? दूसरे शब्दों में आप बस कहते हैं, ये जैसे बस वहां है, बस ये एक खुजली की तरह है जिसे आप खुजला नहीं सकते, ये बस जाएगी नहीं। अपनी शांति वापस पाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, हाँ प्रभु, और करो। और इस बारे में भूल जाओ कि आपको कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब कुछ जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही करने के लिए कहता है, अपने लिए नहीं। चलिए भी, हर मुश्किल जो आपके जीवन में अभी चल रही है, आप में से कितने हैं जिन्हें परमेश्वर अभी कुछ मुश्किल काम करने के लिए कह रहे हैं? आइए चलिए भी देखते हैं। ठीक है, मुझे आपको बस एक ज्ञान की बात बता देनी दो। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बस इसे करो, खत्म कर दो। मुझे सुनने के लिए आप लगभग 400 मील की यात्रा करके आए हैं। बस इसे करो और खत्म कर दो। और फिर शायद आप सोच सकते हो, यहां तक कि यीशु के भी खामोश वर्ष थे। हम उसके बारे में सुनते हैं जब उसका जन्म हुआ, जब वो 8 दिन का था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ जब तक वो 12 साल का हुआ, और फिर से कुछ नहीं हुआ जब तक वो 30 का हुआ। खैर, उन दिनों के बारे में बाइबल में उसके बारे में उन दिनों के दौरान यही लिखा था, वो बड़ा हुआ। वाओ! इसमें से कितने जानते इसका क्या मतलब है? मुझे पता है इसका क्या मतलब है। मैं अपने तल घर में छिपकर छोटी घरेलू बाइबल स्टडी सिखाती थी, और मैं बड़ी हुई। मैंने निकर पहनना और सिगरेट फूंकना बंद कर दिया था। ओ मेरे खुदा, मेरे लिए सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल काम था। मैं धूम्रपान करती थी जब मैं 9 साल की थी, तब से। परमेश्वर का शुक्र है कि अब मैं अभी ये कहूँगी, और यदि आप चाहते हैं वो पत्थर फेंक सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि धूम्रपान करना आपको स्वर्ग से बाहर रखेगा। आप जानते हैं, हमें बचाया गया है क्योंकि हम धूम्रपान नहीं करते, लेकिन ये एक बुरी आदत है जो महंगी है और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और इसलिए ये ऐसा कुछ था जो मैं जानती थी कि परमेश्वर चाहता था मैं छोड़ दूं, और मैंने बहुत कोशिश की। और अब जानते, परमेश्वर हमें ये कहता है, हालांकि हमें बहुत सी चीज़ें करने की आज़ादी है, लेकिन हर चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है। और इसलिए परमेश्वर हमें एक बार में थोड़ा थोड़ा, एक बार में थोड़ा थोड़ा, एक बार में थोड़ा सा बदलता है। आप इन चीज़ों से गुजरते हैं, फिर आपको एक टेस्ट देना होता है, फिर से टेस्ट पास करके दूसरी चीज़ से गुजरना होता है। ये अच्छा है ना? मेरा मतलब है, आप ऐसे हैं जैसे आपको मिल गया है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत से एकांत वर्ष। यीशु, लूका अध्याय 4। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मैं आपको बता दूं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम शैतान को दोष देते हैं, और बहुत सी हैं जो वो करता है जिनके लिए हमें उसे दोष देने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी
परमेश्वर आपको किसी बहुत असुविधाजनक स्थान पर ले जाता है। आइए भी आप सब वहां ऊपर बालकनियों में मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी तरफ देखकर बोल रही हूँ। कभी कभी परमेश्वर आपको किसी बहुत असुविधाजनक स्थान पर ले जाता है, क्योंकि जब हम हर चीज़ वैसी होती देखते हैं जैसा हम चाहते हैं, हमारा विकास नहीं होता। और जब चीज़ें वैसी होती हैं जैसे हम नहीं चाहते, तो हमारा विकास होता है और हमारा व्यवहार वैसा होता है जैसा यीशु चाहते हैं कि हमारा हो। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे जीवन में असहज स्थानों में और उनके माध्यम से ले जाएगा, लेकिन वास्तव में ये अच्छा है। ये अच्छा है क्योंकि हमारे आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता के कुछ अच्छे समय से यही मिलता है। और मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ कि जब ठेस लगती है तो हम जारी रखते हैं, हम बढ़ रहे होते। जब ठेस नहीं लगती तो हम आनंद ले रहे होते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।